वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पूरी भौतिक विज्ञान के क्लास 10 के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश का विकिरण किस रंग का सबसे कम होता है। तो सबसे कम विकिरण लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का विचलन किस रंग के लिए सबसे कम होता है। तो प्रकाश का विचलन लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सुस्पष्ट दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीत बिंदु कहाँ होता है। तो रेटिना के बीचों बीच एक मध्य बिंदु पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक टेस्ला का मान कितने गॉस के बराबर होता है। तो एक टेस्ला का मान 10⁻⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो बल्ब 100 वाट और 200 वाट के प्रतिरोधों के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा प्रतिरोधों के अनुपात के लिए। जब सवाल में वाट दिए हों तो P बराबर V² होता है। इससे हम ज्ञात कर लेंगे और हमें 1:2 प्रतिरोध का अनुपात प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओम का नियम लिखें। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है। तो नेत्र लेंस की प्रकृति उत्तल होती है और उत्तल को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह कब होता है। तो किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह तब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी सीधा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता की बात करें तो समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होता है। एक अश्व शक्ति की बात करें तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। इंग्लिश में बात करें तो रेटिना पर बनता है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो वे बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम
पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए मनुष्य कौन से चश्मे का प्रयोग करता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए मनुष्य अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी तार की लंबाई 4 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यदि किसी तार की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे हम निकाल सकते हैं किसी तार का प्रतिरोध कितने गुना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो ए मीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत लेंस की फोकस दूरी को समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिनेत लेंस की फोकस दूरी का समायोजन सिलियरी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है, अर्थात अक्रिय गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमीय प्रतिरोध की परिभाषा। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में है तो उस पर बल लगेगा, उस पर शून्य बल लगता है। बल के लिए एक फॉर्मूला होता है F = IBL sin थीटा। जब कोण शून्य होता है तो साइन थीटा का मान शून्य होने के कारण बल शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F = IBL sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है F बराबर होता है R/2। इसे हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कहते हैं। अगर हम कैंची गुणा करेंगे तो R बराबर हमें 2F प्राप्त होगा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान, गले की आंतरिक अंगों की जांच करने में। नंबर 2 वाहनों की हेडलाइट में। नंबर 3 सेविंग दर्पणों में। नंबर 4 सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों के रूप में, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने में। नंबर 3 मेट्रो रेलवे प्लेटफार्म पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है।